Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। अब आगे हम चलते हैं, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स, यानी क्षेत्र के आधार पे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब। दिस डिविजन्स हैव बीन demarcated by river valleys. For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj have been traditionally known as Punjab Himalaya, but it is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east respectively. The part of the Himalayas lying between Satluj and Kali rivers is known as Kumaon Himalayas. The Kali and the Tista river demarcate the Nepal Himalayas, and the part lying between Tista and the Hang rivers is known as Assam Himalayas. There are regional names also in these broad categories. Find out some regional names of the Himalayas. इसको हिंदी में भी बता देता हूँ कि इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर, यानी उत्तर दक्षिण में जिस तरह से बांटा गया है, ठीक उसी तरह से पश्चिम से पूर्व तक फैले हिमालय की क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, यानी सिंधु और सतलुज नदियों के बीच का जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय, जो सतलुज और काली नदियों के बीच में हिमालय के भाग हैं, उनको कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एक तिस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है पैराग्राफ, द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयाज बियॉन्ड द दिहांग gorge, and the Himalayas bend sharply to the south and is spread along the eastern boundary of India. They are known as the Purvanchal or the eastern hills and mountains. These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstones which are sedimentary rocks covered with dense forest. They mostly run as parallel ranges and valleys. The Purvanchal comprises Patkai Hills, the Naga Hills, and Manipur Hills and the Mizo Hills. ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनती है। दिहांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों, जो आपका सेडिमेंट रॉक्स है, जो अवसादी शैल हैं, चट्टान है, से बनी है। सेडिमेंट्री रॉक से ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, जो है उत्तरी मैदान। देखिए यहाँ दिया है उत्तरी मैदान। The northern plain has been formed by the interplay of the three major river systems, namely, जो उत्तरी मैदान है मुख्य किन तीन
नदी तंत्रों से मिलकर बना है। इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र along with their tributaries. This plain is formed of alluvial soil. और इस क्षेत्र की जो मिट्टियाँ होती हैं, मैदानी क्षेत्र की मिट्टियाँ, वो alluvial soil होती हैं। The deposition of alluvium in a vast basin lying at the foothills of the Himalaya over millions of years formed this fertile plain. It spreads over an area of 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी जो एरिया है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, 2400 किलोमीटर लंबा, एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड, और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इज अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate. It is agriculturally a very productive part of India. यहाँ कल्टीवेशन, कृषि बहुत अच्छा होता है। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे कि इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन यानी डेंसली पॉपुलेटेड सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ चूँकि जलवायु अच्छी है, अनुकूल जलवायु मिलती है, पानी की उपलब्धता है, इसलिए कृषि की दृष्टि से यह अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। नाउ द रिवर्स coming from northern mountains are involved in depositional work in the lower coast due to gentle slope. The velocity of the river decreases, which results in the formation of riverine island. उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। जो डिस्ट्रीब्यूटीज हैं उन्हीं को वितरिकाएं कहा जाता है। The rivers in the lower course is split into numerous channels due to the deposition of silt. चूँकि वहाँ सिल्ट के जमा हो जाने से कारण अनेकों ढेर सारे चैनल जो हैं, नदियाँ अपने आप बन जाती हैं और उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है, वितरिकाएं कहा जाता है। The northern plain is broadly divided into 3 sections. The western part of northern plain is referred to as Punjab plains, formed by the Indus and tributaries. The larger part of the plain lies in Pakistan. The Indus and its tributaries, the Jhelum, the Chenam, and the Ravi, the Beas, and the Satluj originate in the Himalayas. This section of the plain is dominated by dopes. उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। और इसको किन नदियों ने बनाया है? सिंधु तथा उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी मीन सहायक नदियां हैं, उन्होंने इस भाग को बनाया है और इस भाग का बड़ा भाग पाकिस्तान में है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज हिमालय से निकलती हैं। यह भी पूछा जाएगा कि कौन सी नदियां हिमालय से निकलती हैं, तो सिंधु और तथा इसकी जो सहायक नदियां हैं झेलम, चेनम, रावी, ब्यास, सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में
दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट पैराग्राफ को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।